ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक कह सकते हैं नामुमकिन माना जा रहा था। और देखिए, इस एक कदम से ईरान ने ना ग्लोबल सिक्योरिटी के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। पूरी दुनिया सचमुच हैरान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान ने ये किया कैसे। आइए इस पूरे वाक़े को ज़रा समझते हैं और देखते हैं कि इस हमले के पीछे की असल कहानी क्या है और इसके मायने कितने गहरे हैं। देखिए, इस हमले की जो सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो एक नंबर में छुपी है। 4000 किलोमीटर। जी हाँ, अब तक सब यही मानकर चल रहे थे कि ईरान के मिसाइलों की पहुंच, उनकी रेंज महज 2000 किलोमीटर तक है। लेकिन इस एक हमले ने यह साफ कर दिया है कि उनकी असली ताकत, उनकी असली कैपेबिलिटी इससे ठीक डबल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कहां। ये हमला हुआ था डिएगो गार्सिया पर। अब ये जो जगह है, ये इंडियन ओशन में एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है। समझिए कि ये अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बीच होने वाले सभी ऑपरेशंस का एक सेंट्रल हब है। वैसे तो ये कागजों पर यूके की टेरिटरी है, पर इसे अमेरिका को लीज पर दिया गया है। और बस यही बात इस हमले को इतना शॉकिंग बनाती है। दुनिया जो सोच रही थी और ईरान जो असल में कर सकता है, उसके बीच ये जो दो गुने का फर्क सामने आया ना, ये अब एक नई और कह सकते हैं कि एक खतरनाक हकीकत है। हाँ, ये बात सही है कि मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाई। उसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पहले ही हवा में रोक लिया। लेकिन यहां असल मुद्दा मिसाइल का लगना या ना लगना था ही नहीं। असली मकसद तो कुछ और था। मकसद था अपनी नई लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को दुनिया को दिखाना, और वो मकसद तो 100% पूरा हुआ। तो अब ये समझते हैं कि इस एक घटना का स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है, ये कैसे पूरे वॉरजोन को ही बदल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ना इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। इसका मतलब सीधा सा है, जब लड़ाई एक ही जगह पर और ज्यादा बढ़ने के बजाय नए इलाकों में फैलने लगे। जो लड़ाई अब तक सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित थी, वो अब इंडियन ओशन तक आ पहुंची है। तो फिर सवाल यही है कि ईरान ने इतने सारे टारगेट्स में से डिएगो गार्सिया को ही क्यों चुना। जाहिर है इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली, रिटेलिएशन, मतलब सीधी सीधी जवाबी कार्रवाई। ईरान का साफ कहना है कि जो भी बेस उसके खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होगा, वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। दूसरा कारण है डिटरेंस, मतलब ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए इस लड़ाई की कीमत को बढ़ा देना चाहता है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, सिग्नलिंग। ये अमेरिका के लिए एक साइकोलॉजिकल मैसेज है कि देखो, हमारे पास अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं है, ये एक नैरेटिव की लड़ाई भी है। मतलब कौन क्या कहानी सुना रहा है। ईरान यहां सीधे सीधे अमेरिका के जीत के दावों को चैलेंज कर रहा है। बल्कि ईरान के एक अधिकारी ने तो अमेरिका की आज की स्ट्रैटेजी की तुलना सीधे वियतनाम वॉर से कर दी। और ये एक बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अमेरिका की एक पुरानी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। याद होगा कि वियतनाम वॉर के वक्त अमेरिकी सरकार लगातार कहती रही कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। इसी वजह से ना सरकार और जनता के बीच एक क्रेडिबिलिटी गैप बन गया था, मतलब विश्वास का संकट। ईरान अब यही कह रहा है कि अमेरिका आज भी वही स्क्रिप्ट दोहरा रहा है, जीत के दावे कर रहा है, जबकि जमीन पर हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्योंकि ये लड़ाई इंडियन ओशन तक पहुंच गई है, तो जाहिर है भारत के लिए भी नए और बड़े स्ट्रैटेजिक चैलेंज खड़े हो गए हैं। सोचिए, जब लड़ाई आपके इतने करीब आ जाए तो सबसे पहले तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरा होता है। फिर भारत के जो एनर्जी सप्लाई रूट्स हैं, उन पर असर पड़ सकता है, जिसका सीधा मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था पर असर। और इन सब के बीच भारत पर यह दबाव भी बढ़ जाता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी कैसे बनाए रखे और इस बड़े झगड़े से खुद को कैसे दूर रखे। और हमें यह भी समझना होगा कि ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस एक हमले के बाद ईरान ने कई अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर जवाबी हमलों की 70वीं लहर शुरू कर दी है। मतलब ये संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सोचिए, अगर डिएगो गार्सिया जैसा एक इतना दूर, इतना आइसोलेटेड बेस भी अब सेफ नहीं है, तो ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस नई दुनिया में जहां लॉन्ग रेंज खतरे एक हकीकत बन चुके हैं, क्या कोई भी जगह वाकई पूरी तरह से सुरक्षित है? यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।